हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। या नीचे प्रश्न में दिए हुए 625 का संबंध जिस प्रकार से 15 से है, उसी प्रकार से 836 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 625 में 6 और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 6 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 5 30 हो जाएगा। अब इस 30 में क्या करना है, अब इस 30 में इस 2 से डिवाइड कर देना है। इस 2 से क्या कर देना है जी, इसमें डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 15 दूनी 30। देखिए यहाँ 15 आ गया। अब उसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ भी इस 8 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 8 गुने 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 छक 48 हो जाएगा। अब इस 48 में कितना से भाग दे देना है, इस बीच में 3 जो संख्या बचा हुआ है, इस 3 से इस 48 में भाग दे देना है। तो 16 3 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। यही 16 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 16 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 16 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 है, ऑप्शन बी में 16 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ नीचे एक सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 4 और 7 दिए हुए। अगर हम लोग इस दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं 4 और 7 को, तो कितना हो जाएगा जी, 11 आ जाएगा। 4 और 7 को आपस में जोड़ दीजिए तो 7 4 11 हो जाता है। देखिए यहाँ 11 दिए हुए हैं। अब देखेंगे कि यहाँ 18 दिए हुए हैं। तो इस 7 और 11 को हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 7 और 11 को आपस में जोड़ देंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा जी, 11 7 18 हो जाएगा। अगला संख्या यहाँ 18 आ गया। फिर यहाँ 29 लाने के लिए क्या किए हुए जी, इस 11 और 18 को आपस में जोड़ दिया। 11 और 18 कितना हो जाता है जी, 11 और 18 29 हो जाता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आंसर लाने के लिए इस 18 और 29 को क्या करना होगा जी, इस 18 और 29 को जोड़ देना होगा। 18 29 को चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 9 8 कितना हो जाएगा जी, 9 8 17 हो जाएगा। 17 के साथ हासिल 1 और उसके बाद 2 1 3 1 4, कितना आ गया जी, 47 आ गया। यही 47 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 47 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 32 है, ऑप्शन बी में 47 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, दो संख्याओं को 4 और 7 को जोड़ दिया तो यहाँ तीसरी संख्या 11 यहाँ आ गया। फिर क्या किया जी, इस 7 और 11 को आपस में जोड़ दिया। 7 और 11 को आपस में जोड़ने पर कितना होगा जी, 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या किए हुए हैं, 11 और 18 को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। 11 और 18 को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, 29 हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा जी, इस 18 और 29 को आपस में जोड़ देना पड़ा। 18 और 29 जोड़ने के बाद 47 आता है, इसलिए इसका राइट आंसर 47 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि 4 गुने 7 गुने 6 बराबर 698 है और 3 गुने 5 गुने 0 बराबर 572 है, तो 6 गुने 2 गुने 1 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 4 को 7 को और 6 को कुछ करके यहाँ 698 लाए हुए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें जी, यहाँ 4 दिए हुए, इसमें 2 जोड़ देंगे। 4 में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा जी, 4 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या किए जी, 7 में भी 2 जोड़ दिए हुए हैं तो 7 2 कितना हो जाएगा जी, 7 2 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से 6 में भी 2 जोड़ दिए हुए हैं तो 6 2 कितना हो जाएगा जी, 6 2 8 हो जाएगा। देखिए 8 दिए हुए हैं। मतलब सभी संख्याओं में क्या 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 जोड़े हुए जी, 2 जोड़े हुए हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 में कितना जोड़े हुए हैं, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 के बाद यहाँ 7 दिए हुए हैं तो 5 में भी क्या कर दिया जी, 2 जोड़ दिया। अब यहाँ 0 के बाद 2 दिए हुए हैं तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। मतलब यहाँ भी जो है सभी संख्याओं में 2 2 जोड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ जी, आंसर लाने के लिए 6 में भी क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, इसमें क्या कर देंगे जी, 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 दिए हुए, इसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। कितना आया जी, 843 आया। यही 843 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 843 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 438 है, ऑप्शन बी में 583 है, ऑप्शन सी में 938 है
और ऑप्शन डी में 843 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखेंगे यहाँ फर्स्ट फिगर में कि यहाँ 6 दिए हुए हैं, फिर 25 दिए हुए हैं, फिर 17 दिए हुए हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 25 और 17 को आपस में जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 हासिल जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 42 आ गया। और इस 42 में क्या करेंगे, इस 6 से भाग दे देंगे। 42 में जब हम लोग 6 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, कट करके 7 6 42 हो जाएगा, 7 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग इस 38 और 18 को दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 8 8 16, 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1, 3 1 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा हासिल, तो 5 हो जाएगा, 56 आ गया। अब इस 56 में कितना से भाग कर देंगे, इस 8 से भाग कर देते हैं। तो ये भी कट करके कितना हो जाएगा जी, 7 8 56, यहाँ भी 7 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस 89 और 16 को आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा जी, 9 6 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल 1, और 8 1 9 हासिल जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 10 लिख दें तो कितना हो गया जी, 105 हो गया। अब 105 में कितना से हम लोग भाग करेंगे, यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कितना से भाग करेंगे कि बराबर 7 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि अगर 13 से भाग करते हैं तो बराबर 7 आएगा नहीं। अगर 15 से हम लोग क्या करते हैं जी, 15 से अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो यह कट जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। 15 से डालने के बाद जो है यहाँ जो है बराबर कितना आ गया जी, बराबर 7 आ गया। क्योंकि पहले वाले फिगर में देखिए हल करने के बाद 7 आया है, सेकेंड वाले फिगर में भी हल करने के बाद 7 आया है, तो यहाँ भी 7 आना चाहिए। तो हम लोग जब ऑप्शन बी को डालते हैं तो बराबर 7 आ गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 31 + 55 बराबर 14 है और 44 + 10 बराबर 9 हो तो 12 + 45 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 31 और 55 को कुछ करके यहाँ 14 लाए हुए हैं। तो 31 और 55 को क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इस 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे, और 5 और 5 को आपस में जोड़ देंगे। 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इस दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, 4 और हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए 14 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ 44 में दोनों 4 को एक साथ जोड़ देंगे और 10 को भी एक साथ जोड़ देंगे। तो 4 4 जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा। और उसके बाद 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब इस दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 12 को आपस में जोड़ देंगे और 45 को आपस में जोड़ देंगे। 12 को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं 1 और 2 तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद 4 और 5 को 45 को आपस में जोड़ते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। अब इस दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा जी, 9 3 12 हो जाएगा। यही 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 12 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 11 है, ऑप्शन बी में 12 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। इसी समीकरण में क्या करना है जी, इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है। तो ऑप्शन ए को हम लोग पहले डाल करके देखते हैं। सबसे पहले भाग का सिंबल है, तो हम लोग यहाँ 42 और 7 के बीच में भाग का सिंबल डाल देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देते हैं। उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ बराबर है तो हम लोग यहाँ बराबर का सिंबल डाल दिए। उसके बाद यहाँ क्या है जी, माइनस है। अब हम लोग यहाँ क्या कर दिए, माइनस का सिंबल डाल दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होगा, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाना होता है। तो इस प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल नहीं दिए हुए, तो हम लोग इस दोनों का काम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ डिवाइड से काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 42 से डिवाइड कितना है, 7 है, तो कितना हो जाएगा जी, 7 6 42 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 5 और प्लस 5 हो जाएगा। अब इधर का हम लोग क्या करेंगे जी, 40 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 35 आ जाएगा। मतलब कि इधर पक्ष भी जो है हल करने के बाद 35 आना चाहिए, जिस प्रकार से राइट पक्ष में 35 आया है। तो चलिए हम लोग इसको हल करके देखते हैं 35 आता है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग जब डिवाइड का काम कर दिए तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 6 5 कितना हो जाएगा जी, 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 5 अब बराबर कितना, बराबर 35।
अब इस 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया जी 35 हो गया। मतलब कि यहाँ LHS और RHS जो है बराबर हो गया, LHS और RHS क्या हो गया जी, दोनों जो है इक्वल आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 9 को 15 को और 5 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ फर्स्ट फिगर में देखिए कि यहाँ 12 दिए हुए, फिर 10 दिए हुए, फिर 3 दिए हुए, इन्हीं तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 26 लाए हुए हैं। तो क्या किए हुए हैं जी, यहाँ 12 गुने 3 कर देंगे, इस दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब इस 36 में क्या किए हुए जी, इस 10 को माइनस कर दिए हुए, इस 10 को क्या कर दिया जी, माइनस कर दिया। चलिए हम लोग इसको घटाते हैं, 6 यहाँ नोट हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो 26 हो जाएगा। देखिए यही 26 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 9 कितना होता है, 6 9 54 हो जाता है। अब इस 54 में क्या करेंगे, इस 54 में इस 11 को माइनस कर देते हैं। चलिए हम लोग 54 में 11 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 43 हो गया। देखिए यहाँ 43 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, आंसर लाने के लिए इस 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 और 5 को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। अब इस 45 में क्या करेंगे, इस 15 को माइनस कर देंगे। 45 में जब हम लोग 15 माइनस कर देंगे तो 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, कितना है जी 30 आ गया। यही 30 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 30 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में 30 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 12 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 तिहाई 36, 36 में इस 10 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया जी 26 आ गया। इस प्रकार से देखिए प्रश्न में 26 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 9 54 हो जाएगा। 54 में 11 माइनस कर दिया तो 43 आ गया। देखिए 43 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग अप्लाई किए हैं इस 9 और 5 के साथ आंसर लाने के लिए। 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 5 45, उस 45 में क्या किया, इस 15 को माइनस कर दिए हैं। 45 में 15 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 30 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 30 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से सही वेन आरेख चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए शुतुरमुर्ग, उसके बाद सांप दिए हुए, उसके बाद मेढक दिए हुए, इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ देख रहे हैं कि शुतुरमुर्ग अलग होता है, सांप भी अलग होते हैं और मेढक भी अलग होते हैं, मतलब तीनों जो है अलग अलग है, तो तीनों का सर्कल भी अलग अलग बनेगा। तो हम लोग पहले शुतुरमुर्ग का यहाँ सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद सांप का सर्कल बनेगा, उसका भी अलग बनेगा, और मेढक का अलग बनेगा। ये तीनों क्या है जी, अलग अलग यहाँ जीव है, तो तीनों का सर्कल अलग अलग बना। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आर्क बन रहा है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आर्क दिए हुए। तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार का वेन आर्क दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 27 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, 27 के विपरीत कौन सी संख्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है जी, दोनों फिगर में देखना होता है कि कॉमन संख्या कौन कौन है। तो इसमें देख रहे हैं कि 25 और 26 इसमें भी दिए हुए हैं, 25 और 26 इसमें दिए हुए हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो है इस 27 का विपरीत कौन हो जाएगा जी, 27 के विपरीत यहाँ 30 हो जाएगा, यही 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 12 है, ऑप्शन सी में 24 है, ऑप्शन डी में 30 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या करा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
इस प्रकार के फिगर वाले अगर प्रश्न दिए हुए रहेंगे तो बगल वाले संख्याओं को न देख करके सामने सामने वाले संख्याओं को देखा जाता है। जैसे में यहाँ 3 है तो यहाँ इसके सामने 12 हो रहा है, तो 3 को क्या किया कि यहाँ 12 आ गया, तो 3 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से इस 6 के लिए सामने कौन सा संख्या हो गया जी, 24 हो गया। इस 6 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ 6 में भी 4 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 चौके 24 हो जाएगा। देखिए 24 आ गया। अब इस 5 के लिए कौन सा संख्या यहाँ सामने होगा जी, 20 हो गया। इस 5 में भी हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए इस 8 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो है आंसर आ जाएगा। तो सब में 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 8 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौके कितना हो जाएगा जी, 8 चौके 32 हो जाएगा। यही 32 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 32 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 32 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं, कोई भी आउट ऑफ नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।